पहले पढ़ चुके थे लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के द्वारा। अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस के लिए यू वी तथा एफ में संबंध, इसी को हम लोग कहेंगे लेंस सूत्र। ठीक, मतलब लेंस के लिए यू वी एफ में संबंध। यू क्या है? लेंस से वस्तु की दूरी है, वी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है, और एफ फोकस दूरी है। ठीक है, तो इसका निगमन हमको नहीं पढ़ना है। तो लेंस के लिए यह संबंध आपका होता है 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। ये आपका होता है लेंस के लिए। दर्पण के लिए दर्पण सूत्र आपका निगमन भी कराए थे, निगमन आपके सिलेबस में नहीं है, जो कि आपका आया हुआ था 1/f इज इक्वल 1/u प्लस 1/v। लेकिन लेंस में क्या होता है कि 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। u क्या है? वस्तु की दूरी है, लेंस से जो है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से नापेंगे। ठीक है, v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है, यह फोकस दूरी है। ठीक, अब आता है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन दर्पण में पढ़े थे, यहां भी पढ़ना है। दर्पण में पढ़े थे कि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा स्वयं वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो सेम वही चीज यहाँ भी परिभाषा है कि लेंस द्वारा, बस दर्पण की जगह पर लेंस कर लेना है कि लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा स्वयं वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को हम लोग प्रदर्शित करते हैं यम से। तो यम बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई अगर प्रतिबिंब की लंबाई h डैश हो, वस्तु की लंबाई h हो, तो क्या होगा? h डैश अपान h। प्रतिबिंब की दूरी v, वस्तु की दूरी u। अब दर्पण और लेंस वाले में अंतर क्या है? इसमें यहां पर दर्पण वाले में माइनस था, माइनस v अपान u था, लेकिन इसमें v अपान u। ठीक है, अब आपका आता है लेंथ की क्षमता। लेंस की क्षमता, ठीक है। तो आपको दो लेंस पढ़ाए गए हैं, ये आपका उत्तल और ये आपका अवतल। तो अगर कोई प्रकाश की किरण, इसका प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, क्या होता है इसमें? फोकस से होकर के चली जाएगी ना, मतलब कि ये मुख्य अक्ष की ओर मुड़ जाएगी, और इसमें ऐसे हो जाता है, और ये यहाँ से डॉट डॉट हम लोग मिलाते हैं, तो ये यहाँ से आती भी प्रतीत होती है। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष की ओर मुड़ जाती हैं, उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष की ओर मुड़ जाती हैं, और अवतल लेंस में मुख्य अक्ष से दूर हट जाती हैं। तो इस प्रकार से लेंस का काम क्या हुआ? प्रकाश की किरणों को मोड़ना।
काम क्या हुआ, प्रकाश की किरणों को मोड़ना। ये मुख्य अक्ष की ओर मोड़ रहा है, ये मुख्य अक्ष से दूर की ओर मोड़ रहा है। ठीक, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष की ओर मुड़ जाती हैं और अवतल लेंस में दूर हट जाती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लेंस का कार्य प्रकाश की किरणों को मोड़ना है। तो जाहिर सी बात है, जिसकी क्षमता जितनी ज्यादा होगी वो प्रकाश की किरण को उतना ही अधिक मोड़ेगा। ठीक है, तो जिसकी फोकस दूरी कम होती है वो प्रकाश की किरणों को ज्यादा मोड़ता है। मतलब अगर फोकस दूरी कम होगी तो क्षमता ज्यादा होगी। एक पतले लेंस के लिए अगर परिभाषा दिया जाए, एक पतले लेंस के लिए जो है लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होता है, जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी गई हो। मतलब लेंस की क्षमता को लिखेंगे P से, P बराबर 1/F, फोकस दूरी F। ठीक है, किसमें नापा गया हो, मीटर में। इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं 100/F, तब ये फोकस दूरी किसमें रहेगा, सेंटीमीटर। तो एक पतले लेंस के लिए लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होता है, जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी गई हो। लेंस की क्षमता का अगर मात्रक देखते हैं तो ये मीटर इनवर्स होगा, जिसे हम लोग प्रयोग करते हैं डायोप्टर के रूप में। इसके रूप में डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हो गया, डायोप्टर। वैसे यहां से अगर ऐसा मात्रक लेंगे तो मीटर इनवर्स आएगा, मतलब मीटर की घात -1। ठीक है, अगर सीजीएस पद्धति में जाएंगे तो सेंटीमीटर की घात -1। ठीक है, तो यहाँ उसका मात्रक किसमें प्रयोग किया जाता है, डायोप्टर में। डायोप्टर को हम लोग प्रदर्शित कर देते हैं डी से। किससे, डी से। एक डायोप्टर की परिभाषा क्या होगी कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है। या बराबर अगर 1 मीटर रख देंगे तो 1/1 होगा, P बराबर 1 डायोप्टर आ जाएगा। मतलब 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है। ठीक, बस इतना ही टॉपिक्स आपके इस चैप्टर में थे। आज आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। अगले दिन से आपको न्यूमेरिकल पढ़ाया जाएगा।